नमस्कार साथियों, आज हम शुरू करते हैं क्लास 10 में अपन मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स में अपना जो आरबीएससी का चैप्टर नंबर 3 है बहुपद, उसके बारे में अपन देखते हैं। बहुपद, इसकी परिभाषा समझते हैं। बहुपद होता क्या है। इसमें लिखा हुआ है बहुपद। इसके नाम से अपन देखें तो बहु से हिंदी में अपन समझे तो बहु से होता है बहुत, और पद से अपन देखें तो पद। जिसमें एक से अधिक पद हो तो उसे अपन बहुपद कहेंगे। बहुपद में और हम इसमें अगर पद से समझे तो पद होते हैं एक्स वाई 1 2 3 ऐसे गिनती। एक्स और वो वाई जो पद होते हैं उसको बोलते हैं अपन चर, ठीक है। और जो 1 2 3 ये होते हैं इसको बोलते हैं अपन अचर। चर और अचर को अपन पहले समझते हैं। चर होते हैं वे जिनका मान सदा, जिसमें अपन अचर का मान रखकर चर के मान को अपन बदलते रहते हैं। और अचर वो होते हैं जिनका समीकरण में अचर का मान कभी बदलता नहीं है, वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। आगे हम एक एग्जांपल से अपन समझते हैं बहुपद को। जैसे अपने पास एक एग्जांपल दिया हुआ है, दो मित्र हैं एक्स और वाई, जिनमें एक्स के पास वाई से दोगुना धन है। तो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आने पर हमेशा दिक्कत ये रहती है कि इसमें समीकरण कैसे बनेगी। एक्स बराबर 2y बनेगी या y बराबर 2x बनेगी। तो अपन क्वेश्चन से इसको करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है दो मित्र एक्स और वाई हैं, तो अपन लिख लेते हैं एक तरफ एक्स दूसरी तरफ वाई, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है एक्स के पास वाई से दोगुना धन है। तो ज़्यादा धन किसके पास है, अपन क्वेश्चन से समझते हैं। तो ज़्यादा धन है वो एक्स के पास, वाई से दोगुना धन है। तो अगर वाई को 2 गुना कर दें तो ये बन जाएगी अपनी समीकरण। मतलब वाई का जो धन है उसको अपन 2 बार लें तब वह वाई का धन एक्स के बराबर होगा। तो ऐसे हो गया एक्स बराबर 2y, हमारी ये इक्वेशन सही हो गई, ठीक है। आगे हम इसको सॉल्व करें तो ऐसे हो जाएगा एक्स माइनस 2y बराबर 0, ठीक है। मान लीजिए एक्स का धन था वो 100 था और y का धन 50 था, ठीक है। तो एक्स ने कहा कि उसके पास जो धन है वो y से दोगुना है, तो y से दोगुना हो गया। इससे कर देंगे बराबर, इन दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ पर अपन 2 से गुणा करेंगे। आगे देखिए 100 माइनस 100 बराबर 0, ठीक है। चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। बहुपद, बहुपद के प्रकार समझते हैं अपन। बहुपद के प्रकार होते हैं, एक तो पद के आधार पर, एक होते हैं घात के आधार पर। पद के आधार पर हो जाएंगे एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद वो जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पद होता है, ठीक है। एक्स हो सकता है, एक्स स्क्वायर का एक पद हो सकता है, एक्स क्यूब का एक पद हो सकता है, ऐसे। द्विपदीय, बहुपद जिसमें 2 पद होते हैं। लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया या एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया, ऐसे 2 पद हो गए। इसमें 2 पद हो गए, ये एक द्विपदीय बहुपद हो गया, ये भी एक द्विपदीय बहुपद हो गया। दोनों एग्जाम्पल अलग अलग है, सही। त्रिपदीय देखें बहुपद, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो इसमें 1 2 और 3 पद हो गए, तो ये हो गया त्रिपदीय बहुपद, ठीक है। घात के आधार पर देखें, पहले एक घात वाले देखें अपन, इनको अपन बोलते हैं रैखिक बहुपद। जैसे 2x प्लस 1, तो इसमें x की घात हो गई 1, तो ये हो गया अपना रैखिक बहुपद, जिसमें कोई भी घात नहीं लगी हुई होती है। जैसे इसमें घात नहीं लगी हुई है, सिंपल x है, तो इसमें x की घात 1 होती है, ठीक है। तो ये हो गया अपना रैखिक बहुपद। फिर अपन देखते हैं द्विघातीय, जिसमें x की घात 2 होती है। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। इसमें x की घात 2 है, तो ये द्विघातीय बहुपद हो गया। अपने जो चैप्टर है उसमें द्विघातीय बहुपद ही है,
ठीक है। द्विघातीय त्रिपदीय बहुपद अपने जो चैप्टर है उसमें है। अब हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यांक। शून्यांक क्या होते हैं? शून्यांक वो मान होते हैं जिनको अपन किसी समीकरण में रखते हैं, समीकरण के चरों में रखते हैं, तो उस पूरी समीकरण का मान 0 हो जाता है। ठीक है, एक बार हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा से समझिए बहुपद के शून्यांक होते क्या हैं। शून्यांक वे मान होते हैं जिनको समीकरण में रखने पर उस समीकरण के जो पूरा मान होता है वो शून्य हो जाता है। एक समीकरण से अपन इसको समझते हैं, जैसे 2x + 5 = 0। ठीक है, तो इसके शून्यांक क्या होंगे? इसके लिए अपन x बराबर जो अपना +5 है इसका पक्षांतरण करेंगे तो इस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा अपना -5, और जो बाद में यहाँ पे अपना रहा 2x, x बराबर हो जाएगा -5/2। ठीक है, ये मान है x का जिसको समीकरण में रखने पर इस समीकरण का मान 0 हो जाएगा। ये इसका एक शून्यांक हो गया। और जो एक पदीय ये अपनी हो गई रैखिक बहुपद, जिसमें इसमें x की घात 1 है तो इसमें शून्यांक भी 1 होगा। ठीक है, इसका शून्यांक है वो हमारे पास है ये x बराबर -5/2। वापिस देखते हैं, इसका मान वापस रख के अपन देखते हैं, तो ये हो गया 2 × x की जगह अपन यही मान रखेंगे तो -5/2 + 5 = 0। सोल्व करते हैं तो ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, -5 + 5 = 0, 5 - 5 0। इस पूरी समीकरण का मान हो गया 0। ये हो गया अपना शून्यांक। ठीक है, आगे अपन देखते हैं। द्विघातीय समीकरण में शून्यांक। ठीक है, x² - 2x + 1। तो इसमें घात की संख्या 2 है तो इसमें शून्यांक होंगे 2। ठीक है, द्विघात समीकरण में शून्यांक निकालने के लिए अपन को जो द्विघात समीकरण दी गई है तो इसमें 3 पद है, तो पहले हम इसको 4 पदों में तोड़ेंगे। ठीक है, अपन ने इससे पहले एक रैखिक बहुपद को सोल्व किया तो उसमें अपन इसमें पक्षांतरण करके निकाल लिया, जो इजी रहता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा, जो अपन समझते हैं एक नए एग्जाम्पल से, जो आपके NCERT में दिया हुआ है 3x² + 5x - 2। ठीक है, इसमें दिए गए अपना ये हो गए 1 पद, 2 पद और 3 पद। पहले इसके जो अपना x का गुणांक है इसके अपन टुकड़े करेंगे। टुकड़े इस प्रकार करेंगे कि 5x को तोड़ने पर इसके 2 पार्ट बनेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 3x + 2x ऐसे बन गए। ठीक है, इसको वापस जोड़ने पर वापस 5x आना चाहिए। ठीक है, और इन दोनों को गुणा करने पर पहला पद और जो अपना अचर पद है उनका गुणांक आना चाहिए। जैसे इसमें पहला और तीसरा पद क्या है, इसमें पहला और तीसरा पद है, पहला पद हो गया 3x² और लास्ट पद हो गया -2, तो ये हो गया अपना -6x²। मतलब वापिस समझिए आप, 5x के ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनको वापस जोड़ने पर अपने पास आए 5x और गुणा करने पर आए 6x²। ठीक है, तो अपन टुकड़े करते हैं इसके 3x²। ठीक है, प्लस टुकड़े करने के लिए आप देखिए 6 है वो किस किस के पाड़े में आता है। ठीक है, तो 6 आता है 1 × 6, 2 × 3। ठीक है, 6 × 1, एक ही बात है दोनों। आप समझिए, इन दोनों का अंतर देखें तो इन दोनों का अंतर हो गया 5। ठीक है, तो ये हो सकता है, इन दोनों को ऐड करें तो ये हो गया 5, ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि जो इन दोनों को गुणा करें तो अपने पास आना चाहिए -6, तो इनमें से एक माइनस का होगा, एक प्लस का होगा। ठीक है, करके देखते हैं 6x - x - 2।
दोनों को गुणा करें तो आएगा -6x², ठीक है, जो अपने को चाहिए, और घटाएं तो आ जाएगा 5x। तो ये अपने समीकरण के टुकड़े हो गए, ठीक है। आगे इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए इस समीकरण के पहले दो पद लेते हैं, बाद के दो पद लेते हैं। पहले दो पद से क्या कॉमन आ रहा है वो लिखते हैं। इसमें 3 है, इसमें भी 6 है, 6 मतलब 3 × 2, तो इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, दोनों में से 3x कॉमन ले लिया। यहाँ बचा x प्लस यहाँ पे बच गया 2, ठीक है। यहाँ दोनों में माइनस कॉमन है, -1 कॉमन है, तो x + 2 यहाँ आ गया। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ x + 2 कॉमन है, यहाँ x + 2 कॉमन है, तो ये ले लिया x + 2, यहाँ बचा 3x, यहाँ बचा -1, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं। अपने को निकालना है शून्यांक। शून्यांक के लिए हमें लगता है कि हम जो समीकरण दी हुई है उसको रखते हैं 0 के बराबर, ठीक है। तो इससे x + 2 बराबर 0 हो गया, x बराबर हो जाएगा -2, ठीक है, और 3x - 1 = 0 होगा, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 1, x बराबर 1/3, ठीक है। एक शून्यांक ये हो गया, एक शून्यांक हो गया ये, ठीक, यही समझते। तो इस समीकरण के दो शून्यांक हो गए हमारे पास, x बराबर तो हो गया 1/3 और एक हो गया -2। मतलब इन दोनों मानों को अगर हम समीकरण में रखेंगे तो समीकरण का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। और शून्यांकों में जो संबंध है उसको अपन पढ़ते हैं अब। शून्यांकों का जो योग होता है वो होता है समीकरण में जो x का गुणांक होता है और x² का गुणांक होता है, उसका अनुपात होता है, वही शून्यांकों का योग होता है। अपना जो पिछला क्वेश्चन था वो था 3x² + 5x - 2, ठीक है। और अपने जो शून्यांक आए वो थे अपने पास, एक तो था -2, एक था 1/3। डायरेक्ट अपन इसको जोड़ करें, मतलब जो शून्यांक दिए हैं इनका योग करें डायरेक्ट, तो अपने आंसर है उनसे करें तो ये हो जाएगा अपना -2 + 1/3, ठीक है। यहाँ पे मैं 1 रख लेता हूँ और इसका लघुत्तम लेता हूँ। अगर आपको डायरेक्ट लघुत्तम नहीं लेना आता है तो इसको ऐसे कीजिए, 1 × 3 कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इससे, ठीक है। 3 × -2 तो ये हो जाएगा -6, और 1 को 1 से कीजिए तो ये हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। -6 + 1, तो बड़ा किस यहाँ पर माइनस का है तो ये हो जाएगा -5, नीचे है 3, तो ये हो गया 3। ये तो अपन ने कर लिया आंसर से, ठीक है। अपन इसको चेक करते हैं इस सूत्र से। शून्यांकों का योग बराबर होता है x का गुणांक, तो बाहर माइनस दिया हुआ है, माइनस रख लेते हैं। इस समीकरण में x क्या है, x ये रहा, और x का गुणांक क्या है 5, यहाँ पर 5 रखिए आप, कोष्टक बंद, अपॉन यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है 3, ठीक है। तो यहाँ रखिए आप 3, तो ये हो जाएगा -5/3। आप ये कीजिए, दोनों आंसर सेम है, तो इसको अपन आपके क्वेश्चन में दिया होगा सत्यता की जांच, तो आप ऐसे कर दीजिएगा। शून्यांकों में एक संबंध और होता है, शून्यांकों का गुणनफल। हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद अपॉन x² का गुणांक। पहले अपने आंसर से करते हैं। आंसर में अपने शून्यांक आए थे -2 × 1/3, ठीक है। तो इसमें अपना शून्यांकों का गुणनफल आ जाएगा -2/3। और अपन अब सूत्र से करते हैं, तो सूत्र से देखें तो अचर पद समीकरण हमारा ये रहा, हमारा समीकरण 3x² + 2x - 2, तो इसमें अचर पद हो गया हमारा -2, समीकरण लिख लेते हैं दोबारा, 3x² + 5x - 2, अचर पद हो गया -2, तो यहाँ रख लेंगे -2, और x² का गुणांक रखेंगे अपन x² का गुणांक, तो ये हो गया 3,
यहाँ पर रखने के 3, दोनों मान सेम है तो ये हो गई अपने सत्यता की जांच। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है शून्यांकों से संबंधित। जैसे अपने को दिया हुआ होगा एक द्विघात बहुपद जिसमें शून्यांकों का योग तथा उसका गुणनफल 1/4 और -1 है, तो वह द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए। मतलब अपने को शून्यांकों का योग और उस शून्यांकों का गुणनफल दिया गया होगा और अपने को वह समीकरण ज्ञात करनी होगी। ठीक है, तो अपन करते हैं इस प्रश्न को। दिया गया है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग दिया गया है 1/4। ठीक है, हम जानते हैं शून्यांकों का योग जो होता है वो होता है माइनस अक्स का गुणांक अपॉन अक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, और ये अपने को दिया गया 1/4। तो इससे अपन समझे तो अक्स का गुणांक हो जाएगा -1। ठीक है, और अक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, अक्स स्क्वायर के जो सामने संख्या है उसको रखेंगे तो ये हो जाएगा 4। या -1 इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जो ये माइनस दिया गया है अक्स का गुणांक चाहिए अपने को, माइनस अक्स का गुणांक नहीं चाहिए अपने को, अक्स का गुणांक चाहिए। तो ये माइनस अपन उस तरफ भेजेंगे तो हमारे पास रह जाएगा अक्स का गुणांक। ठीक है, तो हो जाएगा -1 और अक्स स्क्वायर का गुणांक, अक्स स्क्वायर का गुणांक के सामने दिया गया है 4, तो ये हो जाएगा 4। अक्स का गुणांक और अक्स स्क्वायर का गुणांक तो अपने पास आ गया, लेकिन समीकरण द्विघात समीकरण में हम जानते हैं कि 3 पद होते हैं, अक्स स्क्वायर का गुणांक, अक्स का गुणांक और एक अचर पद। इसके लिए अपन को शून्यांकों का गुणनफल ठीक है, ये अपने को दिया गया है -1। शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र होता है अचर पद और अक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इसमें ये दिया गया है अब -1। अपन ने यहाँ से निकाला तो अपने पास अक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आया, स्क्वायर का गुणांक आया 4। तो यहाँ पे अपन रख देते हैं अचर पद अपोन अक्स स्क्वायर का गुणांक था 4 बराबर -1, अचर पद आ जाएगा, इसको यहाँ से वज्र गुणा करेंगे तो 4 यहाँ पे चला जाएगा और ये हो जाएगा -4। ये मान और आ गया। ठीक है, अक्स का गुणांक, अक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद। एक समीकरण का फॉर्मेट देखें तो इस प्रकार होता है ax² bx c = 0। ठीक है, तो यहाँ पे अक्स स्क्वायर का गुणांक है उसको रखते हैं, अक्स स्क्वायर का गुणांक अपने पास है 4 प्लस अक्स का गुणांक है, अपने अक्स का गुणांक निकाला -1, तो ये हो जाएगा माइनस अक्स प्लस अचर पद का गुणांक क्या है यहाँ पर -4। ठीक है, 4 अक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, 4x² -x -4। ये हो गया अपने पास द्विघातीय बहुपद। मतलब आपके एनसीईआरटी का जो चैप्टर 3 है उसमें 3.1 है, उसमें ऐसे इक्वेशन आएंगे जैसे या तो अपने को दिया हुआ होगा समीकरण जिससे अपने को शून्यांक निकालने हैं, या फिर अपने पास शून्यांक दिए गए होंगे और अपने को समीकरण निकालनी होगी। ठीक है, दो ही प्रकार के चैप्टर है, दो ही प्रकार के क्वेश्चन है 3.1 चैप्टर में, और ऐसे अपन सारे क्वेश्चन कर लेंगे। जो क्वेश्चन आपको सोल्व नहीं हुए तो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा। आगे हम चलते हैं और क्वेश्चनों की तरफ। आपके जो एनसीईआरटी में
चैप्टर नंबर 3.2 है, मतलब प्रश्नावली 3.2 है, वो अभी का जो सिलेबस है उसमें नहीं है। तो अपन आगे चलते हैं प्रश्नावली 3.3 में। ठीक है, और इसके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहले अब क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। हमने जो पिछले क्वेश्चन में शून्यांक निकालने के लिए जो x के मान निकाले थे, वैसे ही इसमें x के मान निकालने हैं, कोई दूसरी विधि नहीं है, गुणनखंड विधि वही है। तो ठीक है, क्वेश्चन करते हैं अपन। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसमें 3 पद दिए हैं, उसको अपन 4 पदों में तोड़ेंगे, और जो x का गुणांक 3x है, सॉरी x का गुणांक 3 है, इसके जो टुकड़े हैं वो इसमें इंपॉर्टेंट रखते हैं। मतलब 3x के ऐसे टुकड़े करने हैं, इसको अपन ऐड करें तो अपने पास आना चाहिए -3 है x, और गुणा करें तो आना चाहिए, गुणा करें तो आना चाहिए x स्क्वायर, और -10। इनको गुणा करें तो आएगा अपने पास मतलब 3x को ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने पर तो आए वापस अपने पास -3x, और गुणा करने पर x स्क्वायर और अचर पद का गुणांक आए। ठीक है, तो x स्क्वायर अचर पद, इनको गुणा करने पर अपने पास आता है -10 x स्क्वायर। टुकड़ा करने के लिए अपने को डायरेक्ट ऐसे सोचना है कि 10 है वो किस किस के पाड़े में आता है। तो पहले 1/10/5, ठीक है, या ऐसे लिख दो 5/10, गुणा करें तो आ जाएगा 10। ठीक है, फिर आप देखिए मेरे को जोड़ में क्या चाहिए, मेरे को जोड़ में चाहिए 3x, तो 1 और 10 को आप ऐड करेंगे तो 11 आएगा, और वापस घटाएंगे तो आएगा 9। तो ये जोड़ा नहीं बनेगा। आगे देखिए 2 × 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10, और इसको जोड़ेंगे तो आएगा 7, और इसको अपन घटाएंगे तो आएगा 3, और अपने को क्या चाहिए 3। ठीक है, तो ये जोड़ा बन जाएगा। समीकरण में रखिए आप x स्क्वायर माइनस के 3x चाहिए, तो जो बड़े वाला अपने पास पद है उसको अपन रखेंगे माइनस का, तो इसको रखेंगे आप -5x प्लस 2x -10 इक्वल टू 0। गुणा करके वापस एक बार देखिए 5 × 2 10 -10 और x स्क्वायर, ये अपने को चाहिए, और ऐड करके देख लीजिए -5x प्लस 2x क्या आया 3x, वो भी माइनस का। ठीक है, तो ये हो गया अपना सोल्व। आगे देखिए ये इन दोनों पदों को अपन लेते हैं, इन दोनों पदों को लेते हैं। इन दोनों पदों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से कॉमन आ रहा है x, यहाँ पे बचा x -5, और यहाँ दोनों में से आ रहा है 2 कॉमन, यहाँ पे बचा x -5, दोनों में x -5 कॉमन आ रहा है, इसको अपन बाहर ले लेते हैं। यहाँ पे बच गया x, यहाँ पे बच गया 2, बराबर में समीकरण के 0 चल रहा था। ठीक है, अब देखिए आप x -5 आ रहा और बराबर 0। आप सोचोगे कि x -5 बराबर 0 लिख दिया, x + 2 कहाँ गया, तो आप समझिए x -5 और x + 2 बराबर 0 लिखा हुआ है, तो पहले हम जो एक पद है इसको इस तरफ ले लेते हैं, तो 0 के भाग में जाएगा, तो ये x + 2 पूरा 0 हो जाएगा, हमारे पास बचेगा x -5 = 0। आगे सोल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, वापस देखिए आप इसी समीकरण को x -5 x + 2 बराबर 0। ठीक है, तो x + 2 यहाँ रख लीजिए बराबर 0, इसके गुणा में है, यहाँ पे जाएगा भाग में x -5, तो ये 0 हो जाएगा, x + 2 बराबर 0 हो गया, ये पूरा मान 0 हो गया। ठीक है, यहाँ x + 2 बच गया, x बराबर -2, एक मान तो ये हो गया, एक मान ये हो गया, तो ये इसके 2 मूल हो गए। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे द्विघात के 2 मूल, x बराबर -2 और 5 है। ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन आता है आपके चैप्टर 3.3 में,
ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जांच कीजिए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो एक एग्जांपल लेते हैं 3.3 से, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखने पर तो ये द्विघात समीकरण अपने को लगती है, क्योंकि इसमें x की घात 2 है और यहाँ पर भी स्क्वायर है तो 2 है, तो देखने पर लगती है। लेकिन अपन इसको चेक करते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चेक करने के लिए अपन यहाँ पे जो ये मान दिया गया है इसको वापस यहीं एज इट इज पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। और आगे जो यहाँ पे अपन को पता है इक्वेशन एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर सोल्व करें तो अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ इसको सोल्व करके यहाँ a का मान x है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b का मान माइनस 2 है, ठीक है। इसको अपन स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा अपना बी स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू एक्स 2 ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, और इस तरफ क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। दोनों समीकरण में यहाँ पर जो दोनों तरफ पद है उनको अपन एक तरफ लेते हैं, तो पहले इस तरफ ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये तो हमारे पास थे। और ये जो पद है एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, इसको अगर अपन इस तरफ लेंगे तो ये जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएंगे और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में है, इस तरफ आएगा माइनस में, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, इस तरफ आएगा माइनस 4, माइनस 4x है, इस तरफ आएगा 4x, तो इस तरफ क्या बचा 0, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 3x और 4x ऐड हो जाएंगे 7x प्लस 1 और माइनस 4, तो ये हो जाएंगे माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये बताइए आप, ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो अपने को पता है द्विघात समीकरण में x की घात 2 होती है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसी के साथ आज 3.1 3.2 के मैंने एग्जाम्पल करवाए हैं। आप जो आपकी NCERT की बुक है उससे निकालना, और कोई दिक्कत आए तो आप या तो कमेंट कर देना या आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे अपन पढ़ेंगे कल आपकी जो बहुपद है उसमें आगे का जो चैप्टर है पूर्ण वर्ग विधि, श्रीधराचार्य सूत्र और LCM HCF। और कल अपन जो अपना चैप्टर 3 है उसको कंप्लीट करेंगे। जो आपके कोई डाउट्स है तो आप या तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, जैसे आपके डाउट है चैप्टर 3.1 में क्वेश्चन नंबर आपको 5 नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप कमेंट में से कर दीजिए 3.1 स्पेस लगा दीजिए क्वेश्चन फर्स्ट। और क्वेश्चन फर्स्ट में भी अगर आपके जैसे इसमें ऐसे दिया गया है क्वेश्चन फर्स्ट में 1 2 3, तो आप ऐसे कीजिएगा 1 कोष्टक 4, ऐसे कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। आगे अपन कल जो अपना जो चैप्टर रह गए हैं वो पढ़ेंगे, और जो आपके डाउट्स हैं वो भी मैं देख के पहले डाउट्स करा देंगे और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।